फिर जाग जन्म तेरा हो लिया अब तो जाग मुसाफिर जाग जन्म तेरा हो लिया अब तो जाग मुसाफिर जाग जन्म तेरा हो लिया अब तो जाग मुसाफिर जाग बड़ा दिन सो लिया अब तो जाग मुसाफिर जाग बड़ा दिन सो लिया अब तो जाग मुसाफिर जाग 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 बड़ा दिन सो लिया जाग मुसाफिर जाग बड़ा दिन सो लिया अब तो जाग मुसाफिर बहन भाई सब को खिलावे
शरीर तक चल रहा है, खा रहा है, दौड़ रहा है, काम कर रहा है, तो उसकी खूब पूछ है, पहुंच है। लेकिन जैसे ही श्वास निकल गए तो ये क्या है, इसकी सिर्फ एक ही पहचान, एक ही नाम, ये शव हो गया, ये मुर्गा हो गया। कितने से कितना प्यारा जीव, कितने से कितना प्यारा संबंधी भी उस समय में त्यागा जा रहा है कि इसे अब घर में नहीं रखना भैया, क्योंकि अब तो ये केवल मुर्गा है, अब तो केवल ये शव है, अब इसको लेकर के जाओ जल्दी से। और लेकर के जाते हैं जब शव को, मुर्गे को चिता पर रखा जाता है, क्या स्थिति है उसकी। कभी बड़ा पदाधिकारी होता था, कभी कोई मंत्री होता था, कभी बड़ा नाम होता था, लेकिन क्या हुआ आखिर में, वही स्थिति सबकी है। एक गरीब की भी यही स्थिति है, एक अमीर की भी यही स्थिति, सभी इस प्रकार से लेटे। वो पंचवास स्थिति कितनी भी कैसी भी हो, लेकिन आखिर में मिलना क्या है, वो 2 गज कफन का टुकड़ा। मिलना क्या है, 2 गज कफन का टुकड़ा। और वो भी भैया जब अग्नि लगाई जाती है तो वो भी नसीब नहीं होता, चाहे आपका रेशम का हो, चाहे आपका सूती हो, लेकिन वो उतार ही लिया जाएगा, तभी अग्नि लगाई जाएगी। वो तन से तेरे तन उतार के, तन से तेरे तन उतार के, तन से तेरे तन उतार के, तन उतार के, अग्नि दिया लगाए, अग्नि दिया लगाए, अग्नि दिया लगाए, अग्नि दिया लगाए। सब शरीर जल करके राख हो गया। जितने सब आए थे सब चिंता प्रकट कर गए, शोक मना गए और फिर सब अपने अपने कार्यों में लग गए। बस इतनी ही हमारी पहुंच है, इतनी हमारी पूछ है, और इसके ज्यादा कुछ नहीं। यही सच्चाई है जीवन की। जब तक श्वास थे तभी तक कुछ पूछा जा रहा था, लेकिन जब श्वास निकल गई तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं, इस शरीर को कोई देखने वाला नहीं। तो इस सच्चाई को जीवन में भी हम ग्रहण करके रखें, सदा याद रखें। कहते हैं संत लोग, 2 बातों को याद रखो, 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। और 2 बातें क्या है, नारायण एक होत को, दूजा श्री भगवान। सदा याद रखनी चाहिए। क्या याद रखना चाहिए कि भाई मुझको भी जाना है, मेरा भी यही हाल होगा जो उसका है, तो क्यों मैं किसी से झगड़ा करूं, क्यों मैं किसी से राग द्वेष रखूं, क्यों ना मैं सबके साथ मिलजुल करके चलूं। थोड़े समय का ही तो जीवन मिला है, 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात, और चलो 4 दिन से बढ़ा लो तो 7 दिन सही, 7 दिन तो सबके पास है, उसके आगे 8वां दिन किसी के लिए नहीं। इन्हीं 7 दिनों में हमें जन्म भी लेना है, इन्हीं 7 दिनों में हमको मरना भी। तो जन्म तिथि याद रखते हो, मरण तिथि तो याद नहीं रख सकते आप, क्योंकि वो तो पता नहीं कब होगी, लेकिन मृत्यु को याद रखो कि वो होनी है, वो होगी ही होगी, और उसके लिए मुझे क्या तैयारी करनी है। तो 2 ही मिनट में सब कुछ हो जाता है, सब जला करके राख हो जाता है, भस्म हो जाता है। तो जीते जी इस भाव को ग्रहण करें। भाव तेरा हो लिया रे, अब तो जाग साबिर जाग, भाव तेरा हो लिया रे, अब तो जाग साबिर, भाव तेरा हो लिया रे, अब तो जाग साबिर, भाव तेरा हो लिया रे, अब तो जाग साबिर, अब तो जाग साबिर, अब तो जाग साबिर,
समय आ जाए ना, उसके बाद जगना वो किसी काम का नहीं है। जागना है तो समय से पहले जागो, पहले तैयारी करके रखो, ताकि आपको फिर पछताना ना पड़े कि अरे मैंने तो उस समय पर कुछ किया ही नहीं, अब मैं क्या करूं, अब हमारे पास समय नहीं बचा। तो समय रहते बस अपने आप को संभाल लेना, यही संत, यही सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि राजन बस एक काम करो, क्या, रसना पर प्रभु का नाम बिठाओ। इससे क्या होगा, बोले जो हमारी जिज्ञा है, ये रसना है, ये इस मानव देह की दहलीज है, दरवाजा है, और इसी दहलीज पर जब तुम राम नाम का दीप जगाओगे तो बाहर भी उजाला होगा और भीतर भी प्रकाश ही हो जाएगा, दोनों तरफ प्रकाश हो जाए। कुछ ऐसा ही कार्य करो, आपका भी कल्याण हो जाए और जो आपके आसपास रहने वाले लोग हैं, आपके साथ जो जुड़े लोग हैं, उनका भी तो कल्याण हो ही जाना चाहिए। तो ऐसा कार्य आप करो जिसमें सभी का कल्याण, जैसे हमारे गुप्ता परिवार ने ये भाव रखा कि सबका कल्याण हो, ऐसा कार्य करना है। इन्होंने भागवत की कथा इसी उद्देश्य से ही कराई कि सबका कल्याण हो, सबको भगवान की कथा सुनने का अवसर मिले, सब भगवान का नाम ले पाए, केवल मात्र यही उद्देश्य लेकर के इन्होंने ये कार्य किया। तो देखो उनको भी लाभ हो रहा है, आप भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसा ही कार्य होना चाहिए समाज के अंदर। तो क्या करें, परमात्मा के नाम का गुणगान करें। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे बैठिए। ये समय जब संकीर्तन का हो, भजन का हो, तो आप अपनी इंद्रियों को लगाया करो, क्योंकि यही आदेश सुखदेव जी का भी हो रहा है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन अपनी इंद्रियों को बड़े संभाल करके प्रयोग करो। जहां इनको लगाना है वहां तुम लगाते नहीं हो, जहां इनको नहीं लगाना वहां भरपूर लगाते हो। कैसे? बोले इन आंखों को संसार का दर्शन कराते, जो कि नहीं कराना चाहिए। दर्शन कराना है तो भगवान का कराओ, भगवान की झांकी हो, ताकि भगवान आंखों के मार्ग से, नेत्र के मार्ग से हृदय में जाकर के बैठे। कानों को सुनाते हो किसी की निंदा, उन निंदा रस में इतना आनंद लेते हो तो वो नहीं लेना चाहिए। क्या सुनाना चाहिए? भगवान की कथा सुननी चाहिए, सुनाना चाहिए इसको, ताकि उसकी आदत बने। तो जिन इंद्रियों को संसार में लगाते हो उन इंद्रियों को वहां से हटाओ। कैसे? जैसे एक कछुआ हटाता है ना, कछुए के जीवन पर जब कष्ट आता है तो क्या करता है, वो सब अंगों को भीतर समेट लेता है।
यही रहना हमें आ जाए, बस इसी प्रकार से ये कार्य करना आ जाए। जैसे आप संसार में जाओ तो अपनी इंद्रियों को समेट करके रखो कि मुझे कुछ गलत देखना नहीं है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, इन बातों पर हमें ध्यान देना है। लेकिन वही खोल करके रखते हैं इनको कि नहीं बहुत देखा, बहुत देखा। और यहाँ आपको इतना अच्छा अवसर मिल रहा है अपनी इंद्रियों को लगाने का, लेकिन आप बांध करके हाथ को बैठे तो हाथों को बांध करके नहीं, खोल करके बैठिए, संकीर्तन का आनंद लीजिए, वहां फैला करके भगवान को पुकारिए, क्योंकि भगवान को पुकारने का यही तरीका है, हाथ बांध कर नहीं भगवान को बुलाना, भगवान को खुले दिल से बुलाना कि आओ प्रभु मैं आपको बुला रहा हूँ। उसमें सब मिलकर के गाइए भगवान का हरे कृष्णा हरे